वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ चुके हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है तो वो देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि प्रूव दैट √5 इज़ आ इर्रेशनल नंबर। तो हम √5 को कैसे प्रूव करेंगे? अगर आपने प्रीवियसली जो सेशन था अभी मैंने बहुत कुछ आपको 10 मिनट्स तक के कुछ एक्सप्लेन किया। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको यहाँ तक का जो क्वेश्चन है वो समझ में आ जाएगा। कहने वाली बात ये है कि यहाँ पर √5 हम लोग पहले इसको रेशनल मान लेते हैं। अगर √5 रेशनल नंबर है तो हम लोग √5 को a/b के इक्वल रख सकते हैं। अब √5 a और a/b के इक्वल तो आ गया है, लेकिन यहाँ पर हमने a और b को कोप्राइम माना है, क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं वो आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, मतलब उनको कोप्राइम ही रखा जाता है। जैसे 2/3, 5/6, 3/4, तो ये आपस में डिडक्ट नहीं होते, तो ये कोप्राइम माना जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस b को यहाँ पर अगर ये डिवाइड हो रहा है तो दूसरी प्लेस पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद हम लोग कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड होने के बाद इधर आ जाएगा मेरा b² 5 और इधर आ जाएगा a²। तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 1.2 5 डिवाइडेड a² एज वेल एज 5 डिवाइडेड a ऑल्सो। तो मतलब ये है कि अगर 5 a² को डिवाइड कर सकता है तो 5 a को भी डिवाइड कर सकता है। तो मैं लिख दूंगा a = 5c। अब दोबारा हम लोग जो हैं तो यहाँ पर ये भी लिख देना कि c इज़ एनी इंटीजर, कोई इंटीजर है c। तो आगे लिखते हैं, तो मैं दोबारा से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेता हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद यहाँ आया a² = 25c²। अब a² यहाँ पर जो प्लेस थी, यहाँ पर हमारे सामने आ रहा था कि a² जो है b² 5 के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमारे पास अगर a² जो है वो 5b के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ 5b² इसकी प्लेस पर। तो 5 से 25 डिवाइड हो गया, 5 1 5, 5 25, तो b² की वैल्यू आ गई 5c²। तो अगर यहाँ तक का आपको समझ में आ गया है तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर थ्योरम 1.2 के तहत 5 अगर b² को डिवाइड कर सकता है तो 5b को भी डिवाइड कर सकता है। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमने एजम्पशन लिया था कि a और b को प्राइम नंबर्स हैं, वो चीज़ यहाँ पर लागू होते हुए नहीं दिख रही है। तो मतलब तो ये हो गया ना कि अगर आप a और b को डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। तो ये तो चीज़ नहीं क्लियर हो सकती भाई। a के फैक्टर्स में भी 5 आ रहा है और b के फैक्टर्स में भी 5 आ रहा है, तो ये चीज़ तो प्रूफ बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ये चीज़ नहीं इक्वल हो सकती। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमने जो √5 को रेशनल कंसिडर किया था वो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो चुका है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टली वो हम लोगों ने गलत एज्यूम किया था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि √5 हमारा इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको क्वेश्चन ये क्लियर हो चुका है तो आई होप सो अब आप लोग ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है, मटेरियल है, वो सब आप लोग लिख सकते हैं। तो अपनी अपनी नोटबुक्स में जल्दी जल्दी लिखिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को बनने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई, और कि डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हमारे पास सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा कमी है बच्चों, बहुत ज़्यादा कमी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें हमारे चैनल्स के साथ। और अपना फीडबैक ज़रूर डालें कमेंट बॉक्स में, ताकि हम लोग अपनी वीडियोस में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकें। और आपके अगर फीडबैक्स हमें मिलेंगे तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमारी वीडियो अच्छे से देख पा रहे हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।
दैट्स ऑल।